उसकी रूपरेखा को लेकर आपसे कुछ रखाएँ करेंगे और बाकी जो सब बढ़ जाने का जरूर कहूँगा कि हम लोग में मत बैठना अकेडमी रुकते रहेंगे और जाना सभी को कहाँ जाना है कितने बजे जाना है मुझे जानकारी नहीं जो मूल विषय है उससे आप लोग अवगत हो गए हैं। और जब से विद्युत सेवा आयोग के द्वारा ये नोटिस पब्लिश किया गया कि विद्युत सेवा आयोग से हटा के और जो बाकी की प्रक्रिया यूपी ट्रिपल एससी के हाथों में दे दिया गया है, तो आप लोग पुराने अभ्यर्थी हैं, जैसा कि समझने के माध्यम से मुझे पूछना प्राप्त हुआ, तो आयोग की कार्यप्रणाली के बारे में आप सब अवगत हैं कि विद्युत सेवा आयोग की क्या कार्यप्रणाली है और यूपी ट्रिपल एससी का क्या कार्यप्रणाली है। एक भर्ती प्रक्रिया 6 महीना पूर्ण करता है और एक 6 साल पूर्ण करता है। तो सरकार की मंशा बिल्कुल स्पष्ट है, क्योंकि सरकार छात्रों के मुद्दे पे हमेशा से निष्क्रिय रही है और उसके प्राथमिकता में कभी रोजगार रहा नहीं है जो मौजूदा सरकार है। तो इसी चीज को दोहराते हुए अपनी नीति और नीयत को और स्पष्ट कर रहे हैं कि हम छात्र हित के मुद्दे पे काम नहीं करने वाले हैं। भर्ती की चर्चा चल रही है कि भर्ती आएगी, लेकिन भर्ती को फंसा के लंबे समय तक कैसे खींचना है ये सरकार ने अपना बिल्कुल मन बना लिया और यही कारण है कि जो भर्ती प्रक्रिया 6 महीने में पूरी होती है तो उसको 6 साल पूरा करने वाले आयोग के हाथों में दिया जा रहा है। तो जो छात्र यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं, क्या इस तरह से अपने भविष्य को आधार देखना पसंद करेंगे? तो इसी अपने अधिकार के लिए, अपने हक के लिए, अपने भविष्य के लिए जो हम संघर्ष कर रहे हैं, उसमें हम सभी का, ये किसी व्यक्ति विशेष है, किसी भी परिवार की लड़ाई नहीं है, किसी भी पारिवारिक कार्यक्रम नहीं है, इस सबको व्यक्तिगत रूप से आमंत्रित करना पड़ेगा, क्योंकि ये सबके भविष्य की लड़ाई है और सबको संगठित होकर व्यवस्थित तरीके से अपने बात को आयोग के समक्ष रखना है ताकि आयोग इस चीज को संज्ञान में ले। और जिस प्रकार से विद्युत सेवा आयोग के द्वारा भर्ती का प्रक्रिया पूरा किया जाता था, उसी प्रकार से जो इन्होंने निर्णय लिया है यूपी को देने का, उसको वापस लें और जो भर्ती है वो विद्युत सेवा आयोग के ही माध्यम से आए और वो प्रक्रिया हुई। तो इसके लिए हम लोग 13 अगस्त दिन मंगलवार सुबह समय 10 बजे स्थान शक्ति भवन लखनऊ अपने मांगों को लेकर आयोग के समक्ष हम लोग उपस्थित होंगे और दावेदारी से, क्योंकि अगर यहाँ हम लोग धीरे पड़ गए तो फिर हम लोग की बात कोई मानने वाला नहीं है, क्योंकि समस्या जब एक बार जगह लेती है उसको उठाना इतना आसान नहीं होता और समस्या जब नया रूप ले रही हो उसी समय उसका दमन कर दिया जाए तो फिर वो कहने का नाम नहीं लेगी। तो ये समस्या जो है कि इन्होंने बिल्कुल बजा दिया है कि हम बिल्कुल आपको स्पष्ट कर दिए हैं, हम भर्ती प्रक्रिया को लगाएंगे। जहां तक पारदर्शिता की बात है तो विद्युत सेवा आयोग के माध्यम से जो भी भर्ती प्रक्रिया पूरी होती है तो उसकी पारदर्शिता बहुत स्पष्ट है। एक बार से उसके ऊपर आरोप लगा है, वो परीक्षा निश्चित हुआ था 2017 में जो यूपी से जी की भर्ती आई थी 535 वाली, उसमें सर्वर प्रॉब्लम की वजह से थोड़ा सा पेपर का समस्या हुआ था, किसी का सर्वर प्रॉब्लम हो गया, किसी का चलता रहा, तो उसमें विसंगतियां ज्ञात हुई थी। हम लोगों ने लड़ाई करा और उसको आयोग ने संज्ञान में लिया, भर्ती बदल दिया और पुनः परीक्षा हुई। लेकिन यूपी में पॉलिसी की जो भर्ती प्रक्रिया है, हर भर्ती में प्रश्न चिन्ह ही जाता है। ये आप लोग देख रहे हैं, क्योंकि पेपर का यहाँ माध्यम होता है, ऑनलाइन होता है और ऑफलाइन में तमाम प्रकार की विसंगतियां हैं, समस्याएं हैं जिसे छात्र लेके झेलते हैं। सबसे मुख्य चीज जो है कि टाइम पीरियड को लेके हम यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं इतने समय से, क्या 6 साल जो है भविष्य अपना निकाल को डालेंगे। हर 3 महीना पे विद्युत सेवा आयोग के माध्यम से अध्यापक भेजने का एक नोटिस जारी कर दिया जाता है कि इतने पदों का अध्यापक भेज दिया गया है, लेकिन भर्ती आती नहीं है। 2022 के बाद कोई वैकेंसी देखने को नहीं मिली, 2 साल से नहीं होगी और हर अभ्यर्थी इसी उम्मीद है जो भी इलेक्ट्रिकल से डिप्लोमा करता है, आईटीआई करता है, बीटेक करता है, इलेक्ट्रिशियन में नौकरी करना उसका सपना होता है और ये सपने में जो है कि पानी करने के लिए सरकार बिल्कुल करता है। तो अभी इस लड़ाई को हम लोग गंभीरता से नहीं लड़े तो फिर हम लोग लड़ाई को लड़ेगा नहीं। तो इसलिए निदान आवश्यक है
कि 13 अगस्त दिन मंगलवार सुबह 10 बजे स्थान समिति भवन लखनऊ। ये सिर्फ हम ही नहीं, आप ही नहीं, हर जो है कि पूजन के साथ है, हर छात्र साथ है। और इसमें ये भी नहीं है कि आपको है कि ये देखता है हमारा पड़ोसी जा रहा है, हम नहीं जाएंगे तो काम चल जाएगा, काम नहीं चलेगा। पड़ोसी को नौकरी मिलेगी तो आपका पेट नहीं भर जाएगा। नौकरी सबको चाहिए, हक की लड़ाई सबको लड़ना। तो ये बिल्कुल अपने मन में ध्यान दीजिए कि 13 तारीख को हमारी उपस्थिति वहाँ 100% रहेगी और हम अपने अधिकार के लिए लड़ेंगे और सरकार को मजबूर करेंगे ताकि सरकार जिस प्रकार से पहले भर्ती प्रक्रिया पूरी करती थी विद्युत सेवा आयोग के माध्यम से, हमारा सिर्फ और सिर्फ यही मांग है कि जो भर्ती प्रक्रिया पहले विद्युत सेवा आयोग के माध्यम से होती थी, आज भी विद्युत सेवा आयोग ही इस भर्ती प्रक्रिया को पूरी करे। क्योंकि अभी वैकेंसी आई नहीं है, वैकेंसी मीटिंग है, चर्चा में चल रही है, बहुत जल्द नोटिफिकेशन रिलीज होने वाला है, लेकिन उसको लगाने के लिए हम जो है कि कानून बना लिए हैं। तो क्या हम 13 तारीख को लखनऊ चलेंगे? अपने अधिकारों के लिए लड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम आज नहीं कर रहे हैं कि वहां की भीड़ पड़ जाए। तो ये जो सब जुनून 13 तारीख को लखनऊ में, ये सबके लिए है। ये नहीं है कि सिर्फ पुरुष ही जाएंगे, ऐसा नहीं जाएंगे, क्योंकि अवसर सबको है, सबको संघर्ष करना है, सबको लड़ना है। तो आप लोग बिल्कुल तत्परता के साथ इसमें सहयोग करिए, इस चीज को अपने दोस्तों में फैलाइए। जब भी आपको समझ में आए जो आपसे जुड़े हैं, चाहे आपके जूनियर हो या सीनियर हो, सबको प्रेरित करिए जो अभी जागरूक नहीं हो पाए हैं। क्योंकि जो पुराने बच्चे हैं उनको जो अधिकार प्रणाली के बारे में बहुत अच्छे से ज्ञान है, जो नए बच्चे हैं उनके ज्ञान हो सकता है कि रेलवे में वैकेंसी आई है उसमें हो जाए, लेकिन जैसे जैसे सफलता मिलती है और समय बीतने लगता है तो समय की कीमत पता चलती है। तो ये बिल्कुल सरकार ने बना लिया है कि हम अभी प्रक्रिया को बनाएंगे और यही काम है, उन्होंने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है कि हम इसको जो है कि के माध्यम से देने जा रहे हैं। तो इस चीज हमको सुझाव नहीं है, हम लोग अपने हक के लिए लड़ेंगे और सरकार को मजबूर करेंगे, आयोग को मजबूर करेंगे कि भारतीय प्रक्रिया पुनः विद्युत सेवा आयोग ही कराए, सिर्फ और सिर्फ हमारा यही मांग। तो क्या आप लोग राजी हैं? तो लखनऊ चलेंगे ना? अपने अधिकार के लिए लड़ेंगे ना? ऐसा नहीं है कि सिर्फ नेता के पास सीमित रह जाएगी, यहाँ से शिक्षा ग्रहण करने के बाद जब भी आप कमरे पे जाइए तो जो लोग आपसे जुड़े हैं उनको प्रेरित करिए और उस दिन संस्थान बंद रहेगा। सर जी के माध्यम से आपको सूचना मिल जाएगी, हमने आग्रह किया है, सर जी के सहयोग में, तो इनके संज्ञान में है। तो किस प्रकार से इस लड़ाई को लड़ना है और अपने अधिकार के लिए लड़ना है, अपने भविष्य को सुरक्षित करने के लिए लड़ना है, ये सबके माइंड में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। एक बार मैं पुनः आपको दोहरा देता हूँ, 13 अगस्त दिन मंगलवार, स्थान समिति भवन लखनऊ, समय सुबह 10 बजे। ये आपका समय है, अगर आप लोगों के पास सुविधा है तो आप लोग एक दिन पहले पहुंच जाइए ताकि सब समय आप लोग वहां पर उपस्थित रहें और अपने अधिकार के लिए प्रमुखता से हम लोग निवास आयोग में समझ कर सकें और आयोग उसको संज्ञान में लेकर उस पर अमल करें। क्या आप हमारी बातों से सहमत हैं? आपको साथ देंगे ना? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं रमन सिंह को देता हूँ जो बात को कहेंगे। ये तो दोस्त यहाँ है, इसे मेंटेन भी रखना है, वहाँ पहुँचना भी है। मैं तुम्हें अच्छे से जानता हूँ, तुम्हारे हफ्तों को भी जानता हूँ। तुम एक भी अगर यहाँ देखा हो जाएगा कैसा बेटा उसे सीधे लखनऊ जाना सब, नहीं तो तुझे सपने देखने भूल जाना है, मैं यूपी से जाना था, यूपी से जाना था। लेकिन जब तक तुम बुढ़ापे की तरफ जाने लग जाओगे तब ये गाड़ी का मौका कराएंगे उसके साथ साथ, तब तक आप में ये लगाओगे कोई अगर 25 साल में नहीं सीखने लग जाएगा। इसलिए अपने हक के लिए लड़ना कोई पहली बात नहीं है और कोई गलत नहीं है। इसलिए आप लोग सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचेंगे। एक चीज़ और है, फ्री क्लास के टेंशन 12 तारीख की शाम को कोई जाना चाहता है तो निकल जाओ ताकि सुबह एक में पहुँच जाओ। 13 तारीख को छुट्टी रहेगी, आप लोगों को रुकना पड़ जाएगा वहाँ, क्योंकि तब तक इधर का रास्ता मत देखना है तो कुछ समझ आता हो। 1 बजे तक कहीं तो छुट्टी टाइम निकल जाओ, अपने आप भी जाओ, अपने ग्रुप पार्टनर अपने दोस्तों को भी लेकर जाओ। क्योंकि वैसे जब तुम लोग आवारा होकर घूमने जाते हो तब जब तुम ग्रुप बनाने जाते हो, जब अपने हक के लिए लड़ने जा रहे हो
अपना ग्रुप जो हमारा किधर घूमने बनाते हो ऐसे बनाने आप और क्या दो चीज़ें सोच सकते हो। एक दिन पढ़ना नहीं है, सर ने मौज मस्ती करने के लिए समय दे दिया। दूसरी चीज़, अगर तुम फॉर्म भरते और तुम्हारा रेलवे का पेपर होता लगता तो क्या तुम देने नहीं जाते, या यूपीएससी में फॉर्म भरते तो देने जाते। एक दिन सोच लो कि पेपर देने के लिए जा रहे हैं, तो जितने सीरियस तुम फॉर्म भरने होते हो उतने सीरियसली घंटे और 10 घंटे ले रखो। नहीं तो ये मान लो कि फिर तो ये यूपीएससी में जाना सपना है, हमको सपना रहेगा। बैठो से एंट्री सिफारिश से पेपर आओ, कहीं पे पेपर नहीं है तो फिर तो सारी चीज़ों से झेलना पड़ेगा। और इतने बड़े पावरफुल आप जैसे कोई नहीं है कि तुम बैठो से जाके कुछ सिफारिश लगाओ। और एक ही ऑप्शन है आपको, क्लासमेट हो है इतना बड़ा और 10 नंबर, और दूसरा वैकेंसी के लिए सरकार करो कि जैसे था वैसी वैकेंसी को नियमित रूप से चलाया। चलिए स्टार्ट करते हैं।